हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री रियल। ਅੱਜ ਦਾ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MOT ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਈ ਟੂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਨੇਮਲੀ ਹੁੰਡ ਐਂਡ ਮੁਲਿਕਨ। ਹੁਣ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਐਟਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਨਅਫੈਕਟਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਸੱਚ ਇੰਟੈਕਟ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਟੋਲਡ ਬਾਈ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ। ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਜ਼ੀਨੋਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ਜਿਹੜੇ हाफ फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, सिर्फ वो बॉन्डिंग च पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ज़ीनॉन कोले ਤਾਂ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ, as we all know 5s2 5p6। सो ज़ीनॉन ਦਾ ਤਾਂ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ज़ीनॉन ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ हैं। सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज unable to explain the real cause and real how-abouts of bonding. So ਜਿਹੜੀ next theory propose ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, that is molecular orbital theory। ਇਸ theory ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ atomic orbital ਹੈ, like 1s ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ combining atom ਦੇ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दे नाल कंबाइन करेगा। मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं टू फॉर्म टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ਜਿਹੜਾ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दी एनर्जी जेडी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे नालों वध हुंदी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दे पोस्टुलेट्स नु वन बाय वन स्टडी करते हैं। MOT दा पहला पोस्टुलेट है कि जिवें एटम दे विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुंदे हैं ना, इसी तरीके दे नाल मॉलिक्यूल्स दे विच भी ऑर्बिटल्स हुंदे हैं, जिन्हां नु आपां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहंदे हैं। ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਐਸੇ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਤੇ એનર્ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਏ, ਮੈਚਿੰਗ ਹੋਏ। ਸੋ तीसरा पॉइंट है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे विच इलेक्ट्रॉन जेड़ा है वो केवल एक न्यूक्लियस दे इन्फ्लुएंस दे अंडर हुंदा है, पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे विच इलेक्ट्रॉन जेड़ा है वो दो न्यूक्लियाई दे प्रभाव दे अधीन हुंदा है। चौथा पोस्टुलेट है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उन्ने ही बननगे जिन्ने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं। मतलब ये है कि जे दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बननगे, ते जे तीन कंबाइन कर रहे हैं 3 + 3 तो 6 बननगे। ठीक है, जिन्ने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उन्ने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बननगे। नेक्स्ट इज कि जे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जेडे हैं वो जदों भी कंबाइन करनगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बननगे, वो दो अलग-अलग टाइप दे होंगे। एक उन्हां दोनों दे विचों होएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा होएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिहड़ा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी घट होएगी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होएगी। हुण जिंदी एनर्जी घट है वो ज्यादा स्टेबल होएगा, सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिहड़े हैं वो ज्यादा स्टेबल हुंदे हैं दैन
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। लास्ट है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बिल्कुल उसी तरीके नाल ही इलेक्ट्रॉन्स नाल भरे जाते हैं जिवें एटॉमिक ऑर्बिटल। कहने का मतलब यह है जिवें एटॉमिक ऑर्बिटल्स च आपां इलेक्ट्रॉन भरदे समय अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज प्रिंसिपल ते हुंज रूल का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल सेम तरीके दे नाल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे विच भी इलेक्ट्रॉन इन्हां प्रिंसिपल्स दे आधार ते ही भरे जाते हैं। बेटा हुण आपां समझते हैं कि जदों दो एटॉमिक ऑर्बिटल सिमिट्री और एनर्जी जो प्रॉपर है एक दूसरे दे नाल सिमिट्रिकल ओवरलैप कर रहे हैं, यानी जेडी इलेक्ट्रॉन वेव मैटर वेव जेडी इलेक्ट्रॉन नाल एसोसिएटेड हुंदी है, जदों ओ वेव्स एक आ वाली वेव एक आ वाली वेव जदों ओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करदे है, सिमिट्रिकल ओवरलैप हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन दे विच जेड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उनकी एनर्जी काफी घट हुंदी है और इस ऑर्बिटल नु मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नु आपां कहने हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इनदे विच तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इन्हां दो न्यूक्लियाई दे विचकार ज्यादा होएगी। इलेक्ट्रॉन दे मौजूद होने दी जिहड़ी प्रोबेबिलिटी है वो इन्हां दो न्यूक्लियाई दे विचकार बहुत ज्यादा होएगी। पर जदों दो एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जदों सिमिट्री प्रॉपर नहीं है उस तरीके नाल ओवरलैप करते हैं, तो असी देखते हैं कि न्यूक्लियाई दे विचकार एक ऐसी जगह हुंदी है जिथे इलेक्ट्रॉन दे मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी 0 हुंदी है। इलेक्ट्रॉन जिहड़ा है वो इन्हां दोनों न्यूक्लियाई दे विचकार मौजूद नहीं हुंदा बल्कि ऑपोजिट साइड्स ते। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि जे इन्हां दोनों एटम्स दे ओवरलैप करन वाले एटम्स दे न्यूक्लियाई दे विचकार वाले एरिया दे विच इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो उन्होंने असी कह रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जे न्यूक्लियाई जेड़े हैं उन्हां दे विचकार इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रॉन जेड़े हैं उन्हां तो परे है, तो इसनूं आपां कहने हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इनू असी सिग्मा स्टार कह रहे हैं। इत्थे असी सिग्मा 1s पाया, इत्थे असी सिग्मा स्टार 1s पाया। हुण आपां देखते हैं कि जदों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वध किवें जांदी है न्यूक्लियाई दे बिटवीन। देखो ये कोई मैटर वेव है जिहड़ी इलेक्ट्रॉन दे नाल एसोसिएटेड है और जिहड़ा इहदा एम्पलीट्यूड है दैट इज गिवन बाय साई ए। ये दूसरी मैटर वेव है मतलब ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल नु रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल नु रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्हां दोनों दी जे क्रेस्ट दे नाल क्रेस्ट मैच करदा है मतलब ओरिएंटेशन प्रॉपर है, तो जिहड़ा इन्हां दे एम्पलीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। इंदा ते इंदा एम्पलीट्यूड एड अप हो जाएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहने हैं। तो जिहड़ा नवा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उनका एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। हुण सानू पता है कि जिहड़ी प्रोबेबिलिटी है वो दैट इज गिवन बाय साई स्क्वायर। हुण साई स्क्वायर का मतलब है कि साई ए प्लस साई बी इन द होल स्क्वायर। तो आपां नू फार्मूले दे विच साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी इन्ना वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी का मतलब है वॉल्यूम अराउंड न्यूक्लियस जिथे इलेक्ट्रॉन दे मौजूद होने के चांसेस हैं। सो इन्ना वॉल्यूम वध गया। पर जे यही इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन्स विद ओवरलैप्स विद अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल जिन्हां दे विच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, इत्थे साई ए और साई बी एक दा क्रेस्ट दूजे दे ट्रफ दे नाल मिल रहा है, तो ओवरऑल जिहड़ा एम्पलीट्यूड होएगा दैट विल बी साई ए और साई बी दा डिफरेंस होएगा। सो प्रोबेबिलिटी इस दे अनुसार साई ए माइनस साई बी होल स्क्वायर हो जाएगी ते अपने कोले आही वॉल्यूम जेड़ा है जेड़ा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे केस दे विच वध गया सी ओही साडे कोले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे केस च घट जाएगा। ताही तुहाडे ध्यान च है ना जिस तरह मैं तुहानू हुणे समझाया भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे विच इलेक्ट्रॉन दी मौजूदगी बिटवीन द न्यूक्लियस ज्यादा हुंदी है, जबकि एंटी बॉन्डिंग दे केस दे विच न्यूक्लियस जेड़े हैं उस तो इलेक्ट्रॉन परा वालों न्यूक्लियाई दे बिटवीन नहीं हुंदी। दिस इज अ नोडल सरफेस। सो जेड़ी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਔਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਸੈਕੰਡ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ S ਦੇ ਲਈ ਸਫੈਰਿਕਲ ਹੈ, P ਦੇ ਲਈ ਡੰਬਲ ਹੈ, D ਦੇ ਲਈ ਡਬਲ ਡੰਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਔਰ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ એનર્ਜੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ 1s ਦੂਸਰੇ ਐਟਮ ਦੇ 1s ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल तो घट होती है, और दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल तो ज्यादा होती है। सो सिमिलरली जो 2s से 2s कंबाइन कर रहे हैं तो सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, और जो 2p दे तीन ऑर्बिटल जिन्हां दी एनर्जी बिल्कुल इक्वल है दूसरे एटम दे तीन 2p ऑर्बिटल्स दे नाल कंबाइन कर रहे हैं। 3 ते 3 6, सो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो अपने को 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। इनदे विचों जदों बॉन्डिंग की गल हो रही है तो पाई 2px और पाई 2py एंड सिग्मा 2pz ये तीन बन गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिन्हां दी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स नालों घट है। और जेडे आ वाले तीन है स्टार वाले पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ये ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਹੈ ਇਹ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਲਈ? लिथियम 2, बेरिलियम 2, B2, बोरोन 2 मतलब कार्बन 2 एंड नाइट्रोजन दे N2 मॉलिक्यूल दे ਲਈ। ਹੁਣ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1s ਪਤਾ ਹੈ 2s ਪਤਾ ਹੈ then 2p ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਸੋ 1s ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਗਮਾ 1s ਐਂਡ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ 1s। એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਫਬਾਊ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स will be filled in order of their increasing energies, ऑर्बिटल्स ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ એનર્ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਉਹਨਾਂ ਚ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ 2px ਔਰ ਪਾਈ 2py ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਜ਼ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਡੀਜਨਰੇਟ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲੀ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ then we will pair it up। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ 2pz ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਈ 2px ਔਰ ਪਾਈ 2py ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ 2p ਤੇ ਆ 2p
एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिहड़े हैं कंबाइन कर रहे हैं ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने दे लई, ते नाइट्रोजन वाले केस दे विच 2 ऑर्बिटल्स 1 2 1 मतलब 2 1 2 1 21 21, और इधर की है 1 2 2 1 12 21। ऑक्सीजन फ्लोरीन या नियॉन 2 दे विच आपां 12 21 याद रखना है, और इत्थे 21 21 2 1 2 1। सो इस तरीके नाल बेटा आसानी दे नाल आपां ये दिमाग च रख सकते हैं कि नाइट्रोजन वाले केस दे विच 2 1 2 1 होना है, और ऑक्सीजन वाले केस च 1 2 2 1 होना है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਤੋਂ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। बेटा सानू काफी इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन मिलती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स तो, जिवें सब तो पहली इनफॉर्मेशन सानू ये मिलती है कि मॉलिक्यूल स्टेबल होएगा या नहीं होएगा। देखो जदों आपां कन्फिगरेशन लिखते हैं कुछ इस तरीके दे नाल सीक्वेंस दे विच आपां इलैक्ट्रॉन्स दी फिलिंग करते हैं, जे तां नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग दे नालों, तां मॉलिक्यूल जिहड़ा है वो स्टेबल होएगा। पर जे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे विच इक्वल है या एंटी बॉन्डिंग च ज्यादा है तां मॉलिक्यूल जिहड़ा है अनस्टेबल होएगा। दूसरी चीज आपां बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। किवें कर सकते हैं? जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल च है ना उनदे विचों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले इलैक्ट्रॉन्स की गिनती घटा के 2 दे नाल डिवाइड कर दो तो अपने कोले बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर हुंदा की है? बॉन्ड ऑर्डर हुंदा है कि किसी मॉलिक्यूल दे विच दो एटम्स दे विचकार किन्ने बॉन्ड्स है, जिवें ऑक्सीजन दे केस च 2 है और नाइट्रोजन दे केस दे विच यह आपां नूं पता है कि 3 बॉन्ड्स हुंदे हैं। जिहड़ी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो सानू बॉन्ड दी एनर्जी बारे पता लगता है। जिन्ना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होएगा बॉन्ड दी एनर्जी भी उन्नी ही ज्यादा होएगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो सानू पता लगती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो दैट इज मैग्नेटिक करैक्टर। देखो जे किसी दी कॉन्फ़िगरेशन च आपां नू अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं ना तो सबस्टेंस पैरामैग्नेटिक है, ते जे सारे दे सारे इलैक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो सबस्टेंस डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस की हुंदे हैं? वो सबस्टेंसेस जेडे मैग्नेटिक फील्ड च अट्रैक्ट हुंदे हैं उन्हां नूं आपां कहने हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस, और जेडे सबस्टेंसेस मैग्नेटिक फील्ड च रिपेल हुंदे हैं उन्हां नूं आपां कहने हैं डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। आपां कुछ मॉलिक्यूल्स दे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किवें बनाने हैं वो देखते हैं। आपां सब तो पहला H2 दी गल करदे हैं। एक पासे हाइड्रोजन एटम और दूसरे पासे हाइड्रोजन एटम, इन्हां दे कॉम्बिनेशंस दे नाल बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो 1s और 1s दे नाल दो बन गए, एक तां बॉन्डिंग 1s यानी कि सिग्मा 1s और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s। इस एटॉमिक ऑर्बिटल कोले एक इलेक्ट्रॉन है ते इंदे कोले भी एक है, कुल मिला के 2 हो गए। सो 1s सिग्मा 1s की एनर्जी घट हुंदी है, इस करके पहला इंदे विच 2 इलेक्ट्रॉन भरांगे। सो एज अ रिजल्ट सिग्मा स्टार खाली रह जाएगा। सो आपां इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दी जिहड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिग्मा 1s2 बनी, ते बॉन्ड ऑर्डर की हुंदा है कि जिन्ने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे विच इलेक्ट्रॉन है और जिन्ने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे विच इलेक्ट्रॉन है उन्हां दा आपां डिफरेंस ले लैने आ ते डिवाइड कर दिन्ने आ 2 दे नाल। सो 2 minus 0 is equal to 2 divided by 2, it comes out to be 1. So हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दे विचकार सिंगल बॉन्ड हुंदा है ते आपां नूं दिख रहा है कि इत्थे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। सो हाइड्रोजन इज अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन दे बाद जे असी H2 पॉजिटिव यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिंदे उत्ते चार्ज है +1, जे असी इंदी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी चाहिए ते मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए तो किस तरह का होएगा? हाइड्रोजन दा एक एटम 1s1 ते दूसरे एटम दे कोले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਐਟॉमिक ऑर्बिटल ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਗਮਾ 1s ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल ਹੈ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਿਗਮਾ 1s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦੀ ਸਿਗਮਾ 1s1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल ਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਚ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਸੋ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਚ 0 ਹੈ। ਸੋ 1 minus 0.2 comes out to be half। और ਇੱਥੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ H2 positive ਜਿਹੜਾ ਹੈ that will be paramagnetic in nature। Similar way ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ N2 और O2 molecules ਦੇ orbital diagrams ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ draw ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। N2 ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ N ਦੇ ਵਿੱਚ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हैं 7। ठीक है। सो दो N ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ 14 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਇਹਨਾਂ 14 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋ 1 ਸਿਗਮਾ 1s ਦੋ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ 1s ਦੈਨ ਸਿਗਮਾ 2s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਆ ਗਏ, ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ 2s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਦੋ ਦੋ ਪਾਈ 2px और पाई 2py ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 2 4 6 8 10 12 and 13 and 14। So 14 electrons ਜਿਹੜੇ ਹੈ N2 ਦੇ molecular orbitals ਦੇ ਵਿੱਚ adjust ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ O2 ਦੇ ਨਾਲ। O ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 16, O ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ O2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ 16। 16 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ molecular orbitals ਚ ਫਿਲ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਇੱਥੇ ਭਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਏ 4 6 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 और 16। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ O2 ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ N2 ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ N2 ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ, ਦੋ ਆ ਵਾਲੇ 4 6 8 10 10 ਹੋ ਗਏ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। एंटी बॉन्डिंग कितने 2 4 आ वाले तो सारे खाली है। सो 10 - 4 अपने को लिए 3 आ जाता है और N और N ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੌਂਡਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਪੇਅਰਡ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਪੇਅਰਡ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਐਟॉमिक ऑर्बिटल ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ N2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਐਟॉमिक ऑर्बिटल्स ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ N2 ਇਜ਼ ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਹੁਣ O2 ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ O2 ਦਾ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਬੌਂਡਿੰਗ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 2 4 6 8 10 बॉन्डिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10। देन एंटी बॉन्डिंग ਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਇਹ ਵਾਲੇ 4 देन 5 6। ਸੋ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ it comes out to be 2 and 4/2 2। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ O2 ਦੀ ਬਜਾਏ O2 - 1 ਪੁੱਛ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 16 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ 17th ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਪੇਅਰਡ ਵਨ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪੇਅਰਡ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਚ ਤਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਚ ਇੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸੋ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1/2 3/2 यानी कि 1.5 लाइक दिस। अच्छा, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ O2 2 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 17 और 18 16 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 17 और 18 यानी कि ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ 10 - 8/2
it comes out to be 2 by 2 1। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ O2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਅਨਪੇਅਰਡ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬੇਟਾ VBT ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਈ, ਇਹ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। स्क्रीन पे हम तुसी देख सकते हो कि कुछ मॉलिक्यूल या आयन्स लिखे हुए हैं ते इन्हां विच टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिने हुए हैं, देन इन्हां दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है ते इन्हां दा बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कीता होया है, मैग्नेटिक बिहेवियर भी इत्थे दस्सिया होया है। सो आई होप बेटा कि अज तुहानू MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे तरीके नाल समझ लग गई होएगी। नोट्स तुसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो ले सकते हो बेटा। Thanks for watching.